Hello everyone, welcome back to Parallel Biology classes. This video is part 4 of Biological Classification lecture series. In this video, we discuss about Kingdom Plantae. Kingdom Plantae include all the eukaryotic chlorophyll containing organisms commonly called plants. ठीक है, जो Kingdom Plantae होता है उसके अंदर कौन कौन से organisms आते हैं जो eukaryotic होंगे, the organisms whose cells have a nucleus enclosed within a nuclear membrane. यूकैरियोटिक होंगे एंड क्लोरोफिल कंटेनिंग होंगे, मीन्स उनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होगी। तो ये ऑर्गेनिज्म इस किंगडम के अंदर कंसीडर किए जाते हैं और वो कौन से होते हैं? प्लांट्स। ए फ्यू मेंबर्स आर पार्शली हिट्रोट्रोपिक। कुछ मेंबर्स क्या होते हैं? पार्शली हिट्रोट्रोपिक होते हैं। पार्शली हिट्रोट्रोपिक का मतलब क्या होता है कि दे हैव क्लोरोफिल, उनके अंदर क्लोरोफिल तो प्रेजेंट होता है, सो दे आर कैपेबल ऑफ कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस, तो वो कैपेबल भी होते हैं फोटोसिंथेसिस, but they also depends on the other organism for their food and nutrition. These are insectivorous plants or parasites, and the examples of insectivorous plants are pitcher plant, Venus flytrap and sundew plant, जिसको हम ड्रोसीरा भी बोलते हैं. The plant cells have an eukaryotic structure with prominent chloroplast and cell walls mainly made up of cellulose. जो प्लांट सेल्स होती हैं वो कैसी होती है? यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर होती हैं विद प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट, उनके अंदर प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट होता है एंड सेल्स इज मेनली मेड अप ऑफ सेलुलोज, और जो इनकी सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है? सेलुलोज से. यू विल स्टडी द यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर इन डिटेल इन द चैप्टर 8. तो इस बुक के अंदर जो चैप्टर 8 है उसके अंदर हम यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर डिटेल में स्टडी करेंगे. प्लांटी इंक्लूड एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स. जो प्लांटी किंगडम होता है उसके अंदर हम स्टडी करते हैं एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स. फर्स्ट इज एल्गी. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एल्गी? एल्गी इज ए सिंपल प्लांट दैट ग्रो इन मेनली इन वाटर. ठीक है, तो एल्गी इज ए सिंपल प्लांट्स दैट मेनली ग्रोज इन द वाटर एंड इट इज ए फोटोसिंथेटिक and nucleus bearing organism that lack true roots, stems, leaves and specialized multicellular reproductive structures of plants. Means इसके अंदर कोई भी roots नहीं होंगी, ना ही कोई stems होंगी, ना ही कोई leaves होंगी. ठीक है, तो ये एक बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर होता है. नेक्स्ट इज ब्रायोफाइट्स. ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं? इट इज ए स्मॉल फ्लावरलेस ग्रीन प्लांट्स ऑफ द डिवीजन ब्रायोफाइटा. ये क्या होते हैं? फ्लावरलेस ग्रीन प्लांट्स होते हैं, स्मॉल इन साइज, और इसके अंदर मेनली क्या क्या आते हैं? मोसिस एंड लीवरवर्ट्स इसके अंदर आते हैं. नेक्स्ट इज टेरिडोफाइट्स. टेरिडोफाइट्स क्या होते हैं? दीज आर आल्सो ए फ्लावरलेस प्लांट्स दैट डू नॉट प्रोड्यूस फ्लावर्स एंड सीड, so these are also known as cryptogams and their reproduction is taking place by spores. Spores की help से इनके अंदर reproduction होती है. They are vascular plants. Next is gymnosperms. Gymnosperms are the vascular plant that reproduce by means of exposed seed or ovule. Means इनका जो seed होगा या ovules होंगे वो खुले होंगे, आउटसाइड द ओवरी प्रेजेंट होंगे. इनके जो सीड्स होंगे वो एक्सपोज्ड होंगे एंड they are not present inside the ovaries. So the gymnosperms have naked seed. And the last one is angiosperms. So इनके ऊपर फ्लावर्स होते हैं काफी सारी, मीन्स ये फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं एंड दे प्रोड्यूस सीड्स एनक्लोज्ड विद इन ए कार्पल, और जो इनके सीड्स होते हैं वो एनक्लोज्ड होते हैं एंड दे इंक्लूड प्लांट्स, shrubs, grasses and most trees. Life cycle of the plants have two distinct phases. जो लाइफ साइकिल्स होती हैं प्लांट्स की वो टू डिस्टिंक्ट फेसेस में डिवाइड होती हैं. फर्स्ट इज डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक फेज एंड सेकंड इज हैप्लॉयड गैमेटोफिटिक फेज. इन द डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक फेज प्लांट बॉडी ग्रोज एंड इवेंचुअली प्रोड्यूस स्पोर्स थ्रू द मियोसिस. इसके अंदर क्या होता है? मियोसिस प्रोसेस के द्वारा स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है या स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं and then these spores divide mitotically to produce haploid gametes producing body called gametophyte. तो इसको हम बोलते हैं diploid sporophytic phase. And the haploid gametophytic phase is the sexual phase in the life cycle of the plants and algae. It develop in this phase sex organs are developed that produce gametes, and the haploid gametophytic phase is the sexual phase in the life cycle of plants.
मीन्स क्या है कि जो स्पोरोफिटिक डिप्लॉयड स्पोरोफिटिक फेज होता है इसके अंदर स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, एंड द हैप्लॉयड गैमेटोफिटिक फेज gametes are produced. Length of the haploid and diploid phases, and whether these phases are free living or dependent on the others vary among the different groups in plants. Length होती है haploid और diploid phases की, और ये कि ये फ्री लिविंग है और या फिर डिपेंडेंट है दूसरों के ऊपर, ये सब बातें वेरी करती हैं among the different groups in plants. किसी के अंदर फ्री लिविंग होंगे, किसी के अंदर डिपेंडेंट होंगे on the other. This phenomena is known as alternation of generation. And the next kingdom is kingdom Animalia. This kingdom is characterized by the heterotrophic eukaryotic organisms that are multicellular and their cells lack cell walls. ठीक है, इस किंगडम के अंदर क्या होता है कि ये हेट्रोट्रोपिक होते हैं, मीन्स ये प्लांट्स के ऊपर और दूसरे एनिमल्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं फॉर देयर फूड एंड न्यूट्रिशन. एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं ये, एंड मल्टीसेलुलर कि इनके अंदर different type of cells present होती हैं, and their cells lack cell walls, or they directly or indirectly depends on the plants for food. ये चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली ये डिपेंड होते हैं प्लांट्स के ऊपर, ठीक है, फॉर देयर फूड एंड न्यूट्रिशन. they digest their food they digest their food in an internal cavity and store food reserves as glycogen, और ये अपने फूड को इंटरनल कैविटी के अंदर डाइजेस्ट करते हैं, मीन्स इनका जो फूड होगा वो अंदर ब्रेक डाउन होगा इस कैविटी के अंदर, और फिर वो ग्लाइकोजन या फैट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और ग्लाइकोजन और फैट क्या होगा, फूड रिजर्व होगा इनका. देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक. जो इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो कैसा होता है, होलोजोइक. होलोजोइक मीन्स बाय द इंजेक्शन ऑफ फूड. They follow a definite growth pattern and grow into adults that have a definite shape and size. ये एक definite growth pattern follow करते हैं और then grow into the adults. फिर ये adults में grow हो जाते हैं, then have a definite shape and size. फिर उनकी जो shape and size होती है वो एक definite होता है, ठीक है. The higher forms show elaborate sensory and neuromotor mechanism. जो हायर फॉर्म्स होती हैं इस किंगडम की, उनके अंदर क्या होता है, सेंसरी और न्यूरोमोटर मैकेनिज्म प्रेजेंट होते हैं जिससे वो सेंस कर सकते हैं किसी भी चीज को. मोस्ट ऑफ देम आर कैपेबल ऑफ लोकोमोशन. जो मोस्टली होते हैं इस किंगडम के ऑर्गेनिज्म वो क्या होते हैं, मोस्टली मेंबर ऑफ दिस किंगडम इज कैपेबल ऑफ लोकोमोशन, मीन्स वो मूव कर सकते हैं. The sexual reproduction is by the copulation of male and female followed by the embryological development. जो sexual reproduction process के द्वारा होता है by the copulation of male and female and then embryological development होती है. Topic is virus, viroids, prions and lichens. In the five kingdom classification of Whitaker, there is no mention of lichens and some acellular organisms like viruses, viroids and prions. ठीक है, जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम विटेकर ने दिया था उसके अंदर कहीं भी लाइकन्स का और ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म डिस्क्रिप्शन नहीं दिया था. ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म मींस वायरस, वायरोइड्स एंड प्रियॉन्स. These are briefly introduced here. All of us who have suffered the ill effect of the common cold or flu know what effect virus can have on us, even if we do not associate it with our conditions. जो कॉमन कोल्ड होते हैं या फ्लू होता है, कॉमन फ्लू होता है, वो किसकी वजह से होता है, ड्यू टू द वायरसेस. वायरसेस डिड नॉट फाइंड ए प्लेस इन द क्लासिफिकेशन. अब जैसा कि ऊपर डिस्क्राइब किया गया है कि जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसके अंदर कहीं भी मेंशन नहीं था लाइकन्स, वायरसेस या वायरोइड्स और प्रियॉन्स के बारे में. वायरस को इस क्लासिफिकेशन के अंदर प्लेस क्यों नहीं मिला, सिंस दे आर नॉट कंसिडर्ड ट्रूली लिविंग. क्योंकि जो ये वायरसेस थे उनको ट्रूली लिविंग कंसिडर नहीं किया गया. इफ वी अंडरस्टैंड लिविंग एज दूज ऑर्गेनिजम्स दैट हैव ए सेल स्ट्रक्चर, अगर हम कंसिडर करते हैं लिविंग को कि लिविंग क्या होते हैं, कि दूज ऑर्गेनिजम्स दैट हैव ए सेल स्ट्रक्चर, कि लिविंग वही होते हैं कि जिनके अंदर सेल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है. द वायरसेस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय हैविंग एन इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर आउटसाइड द लिविंग सेल्स. जो वायरसेस होते हैं वो नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, मीन्स उनके अंदर कोई भी सेल प्रेजेंट नहीं होती. एंड इनको कैरेक्टराइज कैसे किया जाता है, इनके अंदर ये क्या होते हैं, इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होते हैं, मीन्स
इनर्ट का मतलब क्या होता है, जिनके ऊपर कोई इफेक्ट ना पड़े, ठीक है, स्टेबल होते हैं ये। और जो ये इनका स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है आउटसाइड द लिविंग सेल। मीन्स जब तक ये आउटसाइड द लिविंग सेल है, किसी लिविंग सेल के कांटेक्ट में नहीं है, तो ये सिर्फ क्या है, इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है। Once they infect a cell, they take over the machinery of the host cell to replicate themselves. जब ये किसी भी लिविंग सेल को इन्फेक्ट करते हैं, ये क्या करते हैं, they take over the machinery of the host cell to replicate themselves. ये उनके अंदर से अपने रेप्लिकेशन के लिए, मीन्स अपने आप को रेप्लिकेट करने के लिए उनमें से न्यूट्रिएंट्स टेक ओवर कर लेते हैं बाय किलिंग द होस्ट, और होस्ट को क्या कर देते हैं, किल कर देते हैं। वुड यू कॉल वायरस लिविंग और नॉन लिविंग? तो अब हम बोल सकते हैं कि जो वायरस है क्या है, वो लिविंग है या नॉन लिविंग है। दिस इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। द नेम वायरस दैट मीन्स द विनोम और पॉइजनस फ्लूइड was given by the Dmitry Ivansky in 1892, recognized certain microbes as casual organisms of the mosaic disease of tobacco. नेम है वायरस, वो कहाँ से बना है, इसका मतलब क्या होता है, विनोम। विनोम मीन्स पॉइजनस फ्लूइड दिया था दमित्री इवांस्की ने, and he recognized certain microbes as casual organism of the mosaic disease of tobacco. And this is a TMV virus, tobacco mosaic virus. These rounded beads are RNA and these are the capsid. These were found to be smaller than the bacteria because they pass through the bacteria filter. इनको क्या बोला, ये कैसे थे, ये स्मॉलर थे, किससे, बैक्टीरिया से। दे आर स्मॉलर देन द बैक्टीरिया, क्योंकि जब इनको पास किया गया थ्रू द बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर, कि जो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर थे जब इनको उनमें से पास किया गया तो ये उसमें से पास हो गए। तो इसका मतलब क्या था कि जो इनका साइज था वो बैक्टीरिया से कम था। M.W. Bejernik in 1898 demonstrated that the extract of the infected plants of the tobacco could cause infection in healthy plants and called the fluid as Contagium vivum fluidum. ठीक है, तो जो M.W. बेजरनिक थे, उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया, उन्होंने देखा कि जो इन्फेक्टेड प्लांट्स, जो टोबैको का इन्फेक्टेड प्लांट्स था, और उसके अंदर से जो एक्सट्रैक्ट निकलता था, वो क्या कर रहा था, इन्फेक्शन कोज कर रहा था किसके अंदर, हेल्दी प्लांट्स के अंदर। मींस जो हेल्दी प्लांट्स थे उनको भी ये अफेक्ट कर रहा था इसके अंदर का एक्सट्रैक्ट। और उन्होंने उसको, जो वो एक्सट्रैक्ट था या फ्लूइड था, उसको उन्होंने क्या बोला, कंटेजियम वाइवम फ्लूइडम, मींस इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। ठीक है, कि जो ये फ्लूइड है वो इन्फेक्शियस है और लिविंग भी है। ठीक है, तो इसलिए इसको बोला गया इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। W.M. Stanley in 1935 showed that viruses could be crystallized and crystals consist largely of proteins. M.W. Stanley ने क्या शो किया कि जो वायरसेस हैं ये क्या है, क्रिस्टलाइज्ड हैं और क्रिस्टल्स कंसिस्ट लार्जली ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है इनका, बट इनके अंदर जो क्रिस्टल्स हैं इनके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट है। दे आर इनर्ट आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल। दे आर इनर्ट आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल, कि जो ये वायरसेस हैं या ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये क्या है, इनर्ट हैं आउटसाइड देयर स्पेसिफिक होस्ट सेल, कि जब तक इनका स्पेसिफिक होस्ट सेल नहीं मिलता तब तक ये इनर्ट हैं। एंड वायरसेस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, और ये क्या है, ऑब्लिगेट पैरासाइट है। ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब क्या होता है, द ऑर्गेनिज्म दैट कैन नॉट कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल विदाउट ए सुटेबल होस्ट, कि इनको ग्रो करने के लिए एक स्पेसिफिक होस्ट की जरूरत होती है। ठीक है, इन एडिशन टू प्रोटीन्स, अब उन्होंने बोला था कि इनके अंदर प्रोटीन भी प्रेजेंट है। अब M.W. स्टैनले ने ये बोला था कि इनके अंदर प्रोटीन भी है। ठीक है, तो इन एडिशन टू प्रोटीन्स वायरसेस आल्सो कंटेन जेनेटिक मटेरियल, जो वायरसेस होते हैं इनके अंदर जेनेटिक मटेरियल भी प्रेजेंट होता है। दैट कुड बी आइदर RNA और DNA। ठीक है, ये RNA भी हो सकता है या फिर DNA भी हो सकता है। नो वायरस कंटेन बोथ RNA एंड DNA, वायरस के अंदर दोनों चीजें नहीं होंगी, या तो फिर RNA, या तो RNA होगा या फिर DNA होगा। ए वायरस इज ए न्यूक्लियो प्रोटीन एंड द जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस। जो वायरस होता है वो क्या होता है, एक न्यूक्लियो प्रोटीन होता है
जो वायरस है वो क्या है, एक न्यूक्लियो प्रोटीन है। न्यूक्लियो प्रोटीन का मतलब क्या होता है, ए कॉम्प्लेक्स कंसिस्टिंग ऑफ ए न्यूक्लिक एसिड बॉन्डेड टू ए प्रोटीन, कि जब न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन के साथ बॉन्डेड होता है या फिर मींस न्यूक्लियस प्लस प्रोटीन इज नोन एज न्यूक्लियो प्रोटीन। एंड द जेनेटिक मटेरियल इज इन्फेक्शियस, और जो उनका जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या होता है, इन्फेक्शियस होते हैं। In general, viruses that infect plants have single stranded RNA and viruses that infect animals have either single or double stranded RNA और double stranded DNA। ठीक है, जो वायरसेस होते हैं जो प्लांट्स को इन्फेक्ट करेंगे उनके अंदर तो क्या प्रेजेंट होगा, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए प्रेजेंट होगा, और जो एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं उनको उनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, डबल या सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए या फिर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक, बैक्टीरियल वायरसेस और बैक्टीरियोफेजेस, जो बैक्टीरियल वायरसेस और बैक्टीरियोफेजेस आर यूजुअली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस। जो बैक्टीरियल वायरसेस होते हैं या फिर बैक्टीरियोफेज होते हैं वो क्या होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस होते हैं। और बैक्टीरियोफेज का मतलब क्या होता है, वायरसेस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरिया। ठीक है, कि जो जो वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा उसको हम बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। द स्ट्रक्चर ऑफ bacteriophage. This upper portion is head and this neck portion is collar and this portion is known as sheath। and जो ये bottom area पे जो thread like structure present होते हैं इनको बोलते हैं tail fibers। This is the complete structure of bacteriophage। The protein coat called capsid made up of small subunits called capsomeres। It protects the न्यूक्लिक एसिड, ये न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करते हैं ये कैप्सोमेयर्स। दीज कैप्सोमेयर्स आर अरेंज्ड इन हेलिकल और पॉलीहेड्रल जियोमेट्रिक फॉर्म्स। कैप्सोमेयर्स होते हैं इनकी अरेंजमेंट कैसे होती है, हेलिकल या फिर पॉलीहेड्रल जियोमेट्रिक फॉर्म्स होती है फॉर्म में। वायरसेस काज डिजीज लाइक मम्प्स, स्मॉलपॉक्स, हर्प्स एंड इन्फ्लुएंजा। ठीक है, तो ये सब वायरल इन्फेक्शंस हैं या वायरल डिजीज हैं। एड्स इन द ह्यूमंस इज आल्सो काज्ड बाय ए वायरस। जो ह्यूमंस के अंदर एक डिजीज होती है एड्स, वो भी एक वायरस के द्वारा काज की जाती है। इन प्लांट्स द सिम्टम कैन बी मोजाइक फॉर्मेशन। मोजाइक फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि लीव्स के ऊपर, जो प्लांट्स के लीव्स होते हैं उनके ऊपर लाइट या फिर डार्क पैचेस दिखाई देने लग जाते हैं, तो इनको बोलते हैं मोजाइक फॉर्मेशन। लीफ रोलिंग, लीफ रोल होना स्टार्ट हो जाएगी, कर्लिंग होगी लीव्स में। येलोइंग एंड वेन क्लियरिंग, ड्वार्फिंग एंड स्टंटेड ग्रोथ। ठीक है, या तो जो प्लांट्स की लीव्स होंगी वो येलो पड़नी स्टार्ट हो जाएंगी और प्लांट्स ड्वार्फ हो जाएंगे एंड स्टंटेड ग्रोथ, और जो उनकी ग्रोथ होगी वो स्टंटेड होगी, मीन्स उनकी जो ग्रोथ होगी वो प्रॉपरली नहीं होगी। नेक्स्ट इज वायरॉइड्स। इन 1971 T.O. Danner discovered a new infectious agent that was smaller than the viruses। अब हमने ऊपर पढ़ा कि जो वायरसेस होते हैं वो बैक्टीरिया से स्मॉलर होते हैं साइज में, अब वायरसेस से भी स्मॉलर होते हैं जो वो होते हैं वायरॉइड्स। एंड दे काज पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, और जो ये मेनली क्या काज करते हैं, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। It was found to be a free RNA। It lacked the protein coat that is found in virus। इसके अंदर प्रोटीन कोड प्रेजेंट नहीं होगा जैसे कि वायरसेस के अंदर था। Hence named viroid, इसीलिए इनको बोला जाता है वायरॉइड। The RNA of the viroid was of low molecular weight। जो RNA होता है वायरॉइड का वो कैसा होता है, लो मोलिकुलर वेट होता है, मीन्स उसका जो मोलिकुलर वेट होता है वो बिल्कुल लो होता है। नेक्स्ट इज prions। In the modern medicine, certain infectious neurological diseases were found to be transmitted by an agent consisting of abnormally folded protein। ठीक है, अब मॉडर्न मेडिसिन कुछ इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिजीज पाई गई हैं और जो कि ट्रांसमिट होती है किससे, एक एजेंट से। ठीक है, दैट इज ट्रांसमिटेड बाय एन एजेंट कंसिस्टिंग ऑफ abnormally folded protein। और जिसके अंदर क्या, इस एजेंट के अंदर क्या होता है, इन्फेक्शियस एजेंट के अंदर क्या होता है, abnormally folded प्रोटीन प्रेजेंट होता है। ठीक है, द एजेंट वाज सिमिलर इन साइज टू वायरसेस। अब जो ये प्रियॉन्स होते हैं या जो ये इन्फेक्शन काजिंग एजेंट होते हैं, ये इनका जो साइज होता है वो वायरसेस के सिमिलर होता है। दीज एजेंट्स वर कॉल्ड प्रियॉन्स। इन एजेंट्स को बोला जाता है प्रियॉन्स।
The most notable disease caused by the prions are bovine spongiform encephalopathy, जिसको हम बोलते हैं BSE, and commonly called mad cow disease in cattle. ठीक है, जो कैटल्स होती हैं उनके अंदर मैड काउ डिजीज काज करता है, और जो इसका एनालोगस वेरिएंट होता है, मीन्स इसका जो दूसरा वेरिएंट होता है, CR का मतलब क्या होता है, क्रूड्सफेल्ड जैकोब डिजीज। ठीक है, तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, CJD इन ह्यूमंस के अंदर क्रूड्सफेल्ड जैकोब डिजीज प्रेजेंट होती है। So the next topic is lichens. Lichens are the symbiotic association. जैसा कि हमने फंजाई में पढ़ा था कि symbiotic association होती है, and so जो lichens होते हैं वो भी एक symbiotic association होती है। Symbiotic association से बनते हैं, और किस किस से बनते हैं, algae and fungi से। Lichens are the symbiotic association. The algal component is known as phycobiont. जो एल्गल कंपोनेंट होता है, मीन्स एल्गी वाला पार्ट होता है जो इस एसोसिएशन में, उसको हम बोलते हैं फाइकोबायोंट। एंड द फंगल कंपोनेंट इज नोन एज माइकोबायोंट, और जो फंगल कंपोनेंट होता है उसको हम बोलते हैं माइकोबायोंट। विच आर ऑटोट्रोपिक एंड हिट्रोट्रोपिक, जो क्या होते हैं, ऑटोट्रोपिक होते हैं और हिट्रोट्रोपिक होते हैं। ऑटोट्रोपिक मीन्स अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, एंड हिट्रोट्रोपिक का मतलब क्या होता है, जो अपने फूड एंड न्यूट्रिशन के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड रहते हैं। Algae prepare food for fungi and fungi provide shelter and absorb mineral nutrients and water for its partner. ठीक है, जैसा कि हमने ऊपर बताया म्यूचुअली यूजफुल एसोसिएशन है। तो अब इसके अंदर यूजफुल क्या है, जो एल्गी होती है वो प्रिपेयर करती है फूड किसके लिए, फंजाई के लिए, और फंजाई बदले में क्या करती है, एल्गी को शेल्टर प्रोवाइड करती है और अब्जॉर्ब करती है मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फॉर इट्स पार्टनर। ठीक है, और अपने पार्टनर के लिए मीन्स एल्गी के लिए मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करती है और उसको प्रोवाइड करती है। So close is their association that if one saw a lichen in nature, one would never imagine that they had two different organism. अब जो इनकी एसोसिएशन है वो इतनी क्लोज है कि अगर कोई लाइकन को देखे, ठीक है, नेचर, वो इमेजिन नहीं कर सकता कि इसके अंदर दो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, कि ये दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म से बना है। Lichens are very good pollution indicators. दे डू नॉट ग्रो इन द पोल्यूटेड एरिया। ठीक है, अब लाइकन्स क्या होते हैं, एक पोल्यूशन इंडिकेटर की तरह वर्क करते हैं, मीन्स ये हमें बताते हैं कि यहाँ पे पोल्यूशन है या नहीं है। ठीक है, वो कैसे करते हैं, दे डू नॉट ग्रो इन द पोल्यूटेड एरिया, जहां पर काफी ज्यादा पोल्यूशन होगा वहां पर लाइकन ग्रो नहीं करेंगे। तो इस बात से हमें पता चल जाता है कि यहाँ पे पोल्यूशन का लेवल कितना है, हाई है या लो है। ठीक है, सो द चैप्टर सेकंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज completed. If you like this video, like, share and comment and subscribe this channel. Thank you so much.